सर्दी की एक गहरी कड़कड़ाती रात थी। पुरी की समुद्र तट वाली सड़क पर हवा इतनी तेज चल रही थी कि लहरों की आवाज दूर से ही दर्द भरी लग रही थी। फुटपाथ की ठंडी कटी फटी ईंटें बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थीं। इसी फुटपाथ पर एक फटी पुरानी चादर बिछाकर लेटी थीं सरला माई। उम्र 70 के पार, शरीर इतना दुबला कि हड्डियां त्वचा के नीचे से साफ दिख रही थीं। पुरानी मटमैली साड़ी हवा के झोंकों में लहरा रही थी, जैसे पुरानी यादें बार बार जगा रही हों। सरला माई पूरी तरह अकेली थीं। कोई परिवार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। पति रामचंद्र की मौत के बाद से वे इसी फुटपाथ पर रहने लगी थीं। बेटा रमेश सालों पहले शहर चला गया था, कभी लौटा नहीं। कभी कभी दूर से एक चिट्ठी आ जाती थी, लेकिन अब वो भी बंद हो चुकी थी। कोई नाम नहीं पुकारता, कोई हाथ नहीं थामता। दिन भर मंदिर के बाहर बैठकर थोड़ी बहुत भीख मांगती, रात को यहीं सोती। बस जगन्नाथ बाबा का नाम उनकी एकमात्र सहेली था। वे चादर को बार बार खींचती, लेकिन वो पतली चादर ठंड को रोकने में बिल्कुल नाकाम थी। हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे, सांसें ठंडी होकर छाती में चुभ रही थीं, आंखें बंद थीं, नींद कहीं दूर। मन में यादों का तूफान उमड़ रहा था। पति की आखिरी सांस, अस्पताल की वो रात जब उन्होंने कहा था, सरला, जगन्नाथ पर भरोसा रखना, बेटे का मां मैं कुछ करके लौटूंगा, कहकर जाना। होंठ हिल रहे थे कमजोर आवाज में। हे जगन्नाथ, मेरे बाबा, मैं अकेली हूं। आज फिर ये रात कट जाए, बस इतना दे दो कि सुबह तक जीवित रह सकूं। कोई नहीं है मेरे पास, सिर्फ तू है। सुन ले मेरी पुकार। आंखों से आंसू बहते, ठंड में जमते जमते गिरते। सरला माई सोचती, क्या आज आखिरी रात है? लेकिन मन में एक छोटी सी उम्मीद, जगन्नाथ सुनते हैं, वे अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। तभी दूर से पैरों की हल्की आहट आई। हवा के शोर में भी वो सुनाई दी। सरला ने मुश्किल से आंखें खोली। एक अधेड़ उम्र का आदमी, साधारण कुर्ता पायजामा पहने, हाथ में पुराना थैला लिए, धीरे धीरे आया। चेहरे पर थकान की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में गहरी करुणा, जैसे वो खुद किसी दर्द से गुजर चुका हो। माही, इतनी ठंड में अकेली, कोई घर नहीं। उसकी आवाज में दर्द और चिंता मिश्रित थी। सरला ने कमजोर मुस्कान दी। बेटा, घर तो यही फुटपाथ है, सालों से यही हूं। जगन्नाथ बाबा का आशीर्वाद है कि जीवित हूं। आदमी ने थैले से मोटा नया ऊनी कंबल निकाला, एकदम गर्म, जैसे अभी खरीदा हो। उसे सरला पर धीरे से लपेटा, किनारों को ठीक से मोड़ा, फिर थर्मस से गर्म अदरक वाली चाय निकाली, प्लास्टिक गिलास में डाली और कांपते हाथों में थमाई। पी लो माई, शरीर गर्म हो जाएगा। सरला ने पहली घूंट ली। चाय की भाप चेहरे पर लगी, जैसे नई जान फूंकती हो। आंखें भर आईं। बेटा, तू कौन है? इतनी रात को, इतनी ठंड में तुझे मेरी याद कैसे आई? मैं बस एक साधारण भक्त हूं माई, जगन्नाथ के दर्शन करने आया था। रास्ते में तुझे देखा, अकेली कांपती हुई। लगा बाबा ने ही मुझे भेजा है। वे कहते हैं ना, भक्त की मदद करना ही उनकी पूजा है। वह धीरे से उठा और चला गया, हवा में गुम हो गया। सरला कंबल में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी, खुशी के आंसू। पहली बार लगा कि कोई उनकी परवाह करता है। जगन्नाथ ने सुनी उनकी पुकार। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण ने जगाया। कंबल अभी भी था, पास में छोटा पैकेट, 2 गरम पराठे, आलू की सब्जी, एक लाल सेब। सरला ने हाथ जोड़े, आंखें बंद की। जगन्नाथ बाबा, तूने अकेली मुझ पर कृपा की, धन्यवाद। दिन बीतते गए। सरला रोज मंदिर के बाहर बैठती, थोड़ी भीख मिलती, लेकिन अकेलापन कम नहीं होता। रातें अभी भी कष्टदायक थीं। एक दोपहर मंदिर के पास बूढ़े साधु बाबा बैठे थे। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर चंदन का टीका, आंखों में अलौकिक चमक। उन्होंने सरला को रोका। बेटी, तू अकेली है, लेकिन जगन्नाथ तेरे साथ हैं। तेरी आस्था देखकर वे प्रसन्न हैं। वे बार बार अलग अलग रूपों में आएंगे, मदद करेंगे। कभी ठंड से बचाएंगे, कभी बारिश से, कभी बीमारी से, कभी और किसी रूप में। बस नाम जपते रहना, उनकी लीला अनंत है। सरला की आंखें नम हो गईं। सच बाबा, मैं अकेली नहीं रहूंगी। सच, वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। साधु मुस्कुराए और धीरे से चले गए, जैसे हवा में घुल गए। कुछ दिन बाद भयंकर बारिश शुरू हुई। फुटपाथ पानी से भर गया। सरला मंदिर की दीवार से सटकर भीग रही थी। साड़ी से पानी टपक रहा था।
शरीर कांप रहा था, आंसू बह रहे। बाबा, फिर अकेली, ये बारिश कैसे सहूं? तभी बारिश के शोर में एक छोटी सी आवाज, एक 10 साल की लड़की आई, बड़ा छाता और प्लास्टिक की शीट लिए। कपड़े भीगे थे लेकिन चेहरे पर मासूम मुस्कान। दादी, आप भीग रही हैं, देखो कितनी बारिश, मैं आपको ढक दूंगी। सरला ने हैरानी से देखा। बेटी, तू कौन? इतनी बारिश में अकेली? मैं पास के गांव से आई हूं, मंदिर दर्शन करने। माँ ने सिखाया, जरूरतमंद की मदद करो, बाबा खुश होंगे, मैं आपके साथ रहूंगी। लड़की ने छाता ऊपर रखा, शीट बिछाई, सरला के कंधे पर सिर टिकाकर बैठ गई। रात भर बारिश होती रही, दोनों साथ रहीं। सुबह बारिश थमी, लड़की उठी, मुस्कुराई। दादी, अब मैं जाती हूं, ये लो। लिफाफा दिया, 500 रुपये और कुछ बिस्किट। बाबा का प्रसाद है। लड़की चली गई। सरला रो पड़ी। बाबा, तू फिर आया, बच्ची बनकर। अब सरला को यकीन हो गया, जगन्नाथ बार बार आ रहे हैं। एक दिन तेज धूप, सरला को भयंकर प्यास लगी, गला सूखा, पानी नहीं था। मन में पुकार, बाबा प्यास बुझा दो। तभी एक युवा लड़का आया, ठंडी पानी की बोतल थमाई। माई, बाबा ने सपने में कहा, उस अकेली माई को पानी देना जो फुटपाथ पर बैठी है। सरला ने पिया, आंसू बहाए, लड़का चला गया। फिर एक रात बीमारी, बुखार चढ़ा, शरीर जल रहा था। सरला लेटी थी, कोई दवा नहीं। जगन्नाथ बचा लो। रात में एक बुजुर्ग महिला आई, दवा की गोली, गरम दूध। बेटी, बाबा ने सपने में कहा, इस माई की सेवा करो। सुबह सरला ठीक, महिला गायब। फिर ठंड की एक और रात, सरला कांप रही थी। वही अधेड़ आदमी फिर आया, कंबल और चाय लेकर, मुस्कुराया। माई, बाबा ने फिर याद किया। सरला रो पड़ी। बाबा, तू बार बार आता है, मैं अकेली नहीं हूं। रथ यात्रा का दिन, लाखों भक्त। सरला रथ देखने खड़ी थी, धक्का लगा गिर पड़ी, पैर में गहरी चोट, दर्द असहनीय। बाबा, फिर अकेली। तभी मजबूत हाथ, एक युवक ने उठाया, दवा लगाई। सरला ने देखा, बेटा तू। युवक की आंखें नम। माए, मैं रमेश हूं, सपने में बाबा बार बार आए, तेरी मां अकेली है, जा। सब छोड़ आया। सरला ने गले लगाया। दोनों रोए, लेकिन सरला जानती थी ये भी जगन्नाथ का रूप है। उसके बाद भी सरला फुटपाथ पर जाती, क्योंकि वे जानती थीं अब अकेलापन खत्म। जगन्नाथ बाबा बार बार आते हैं, कभी कंबल लेकर अजनबी बनकर, कभी छाता लेकर मासूम बच्ची बनकर, कभी पानी लेकर युवक बनकर, कभी दवा लेकर बुजुर्ग बनकर, कभी बेटे बनकर, हर बार अलग रूप में, लेकिन वही कृपा। क्योंकि सच्चे भक्त को जगन्नाथ कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनकी लीला अनंत है, कृपा अपार है। जय जगन्नाथ।